जब तालिबान ने सरकार बनाई थी किस प्रकार से बड़ी बड़ी डिंगियां हाँक रहा था पाकिस्तान, लेकिन आज उनसे भी रोज पिटाई खा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। मतलब हम्म। साफ है कि आज जो पूरी और रवि जनता, साहब, और सबसे बड़ी बात है रवि कि साहब, हम लोग एक जी कहावत भी है कि बर्बाद गुलस्ता कर देने को एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। पाकिस्तान की इस वक्त जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में एक दो या फिर तीन मोर्चे नहीं है, तकरीबन 10 ऐसे मोर्चे हैं रवि साहब जो पाकिस्तान को बैकफुट पर ले जाने के लिए काफी हैं। और उन मोर्चों के बीच अगर सैन्य विद्रोह होता है तो ये मानकर चलिए इससे बुरे वक्त रवि साहब पाकिस्तान के लिए कोई नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे ना सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल है, वहां पे अंदरूनी विद्रोह है, वहां पर हर जगह से पाकिस्तान पिट रहा है। और बड़ी बड़ी रिंग यहाँ कर जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत को लेकर जिस प्रकार से उत्साहित नजर आ रहा था, ये जितने भी डिसीजन है कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के हाथों लिए जा रहे हैं। और आसिम मुनीर आज एक ऐसी फांस बन चुका है जिसको लेकर सेना में भी दोष शुरू हो चुका है। मतलब अब सेना खुलकर बोलना शुरू कर चुकी है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ बड़ा विद्रोह देश पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। कि पाकिस्तान में अब तक तख्ता पलट होते देखे हैं, वहां के शासकों को से जिस प्रकार से सेना ने कंट्रोल लिया, लेकिन अब खुद सेना, खुद अपने जो सर्वोसर्वा है, जो चीफ मार्शल आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर मुनीर भी हम उसे कह सकते हैं क्योंकि उसकी सोच बड़ी कट्टरपंथी है। जिस प्रकार की वो योजनाएं करता है, और सबसे बड़ी बात है इस समय जिस प्रकार से उसका एटॉमिक पावर का कंट्रोल है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बेशक से अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता है, बेशक से डोनाल्ड ट्रंप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज यह कंट्रोल अगर अमेरिका के पास में है या अगर खुद आसिम मुनीर के हाथ में है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि कभी भी और एटॉमिक रवि, पावर रवि जी, बड़ा और महत्वपूर्ण सरकार है जिन दोनों। बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। जिक्र के बीच आप याद करिए 2019 का वो साल जब पाकिस्तान के उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने इनको आईएसआई के चीफ के पद से हटा दिया था और इनकी पावर को पूरी तरह से शून्य कर दिया था। और पाकिस्तान में परिस्थितियां कैसी बदली हैं। इमरान खान जेल के अंदर हैं, उनकी बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आंखों में बताया जा रहा है कि रेड कलर का एक डॉट स्पॉट पड़ा हुआ है, ब्लड जो है वो उनकी आंख के अंदर जमा हुआ है। इस स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री वहां का है और यासिम मुनीर प्रमोशन पे प्रमोशन, जिम्मेदारियां पे जिम्मेदारियां। बिल्कुल वैभव जी, आपको आपने बहुत अच्छी बात कही। इमरान खान ने जब आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया था, और उस समय पर अब जिस प्रकार से ये सेना में पूरी तरह कंट्रोल कर चुके हैं, आज तो पाकिस्तान की सेना में रोष इस बात को लेकर भी है कि इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, और इसको लेकर जब ह्यूमन राइट कमीशन दुनिया भर के अंदर नई नई बातें करता है और भारत पर भी कई बार आरोप लगा दिए जाते हैं, मैं समझता हूँ ऐसी बातें यूनाइटेड नेशन को नजर आएंगी, ना एनएचआरसी को नजर आएंगी, ना ही पाकिस्तान अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को नजर आएंगी कि जी। वहां पे किस प्रकार से दमन चक्र चलाया जा रहा है, ना सिर्फ जनता के ऊपर बल्कि इमरान खान जैसे नेता के ऊपर भी पूरी पार्टी को नाबूद करने का काम किया गया है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से पूरा माहौल शांत किया जा सकता है, अगर इमरान खान चाहे तो इमरान खान के हाथ में आज भी वहां के को लोग बहुत मानते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में आज बहुत बड़ा विद्रोह इसी बात को लेकर भी है, क्योंकि इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जिस प्रकार से उनकी बहनों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं पे ज्यादतियां हो रही हैं, उनके नेताओं को अंदर कर दिया गया और उनको लंबी सजाएं दे दी गई। मैं समझता हूँ ये वहां की पाकिस्तान का न्यायालय की बात करें, ना तो वहां पे किसी प्रकार की न्याय प्रक्रिया पे कोई भरोसा किया जा सकता है, जी। ना ही वहां की सरकार पर भरोसा किया जा सकता है। सेना अपना दमन चक्र चला रही है। मतलब इस समय पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि वहां पे कुछ भी बड़ा कभी भी हो सकता है। और यह आशंका नहीं और है, मैं यह रवि साहब ये सच्चाई है, सवाल पूरी आपसे दुनिया इस करने बात वाला को भी जानती था। है। रवि साहब ये सवाल मैं आपसे करने वाला भी था कि पाकिस्तान के अगर आप इतिहास को देखें, इतिहास से लेकर आज की तारीख तक का, मुझे नहीं लग रहा है कि जो स्थितियां, जिन विपरीत परिस्थितियों में इस वक्त पाकिस्तान है, इन विपरीत परिस्थितियों में इतना कभी नहीं रहा है। इन हालातों को भले वो वैश्विक पटल पर छिपाने की हजार कोशिशें करे, लेकिन उसके बाद एक वीडियो आता है, फिर वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा से आ जाए, बलूचिस्तान से आ जाए, पाक अधिकृत कश्मीर से आ जाए, खुद रावलपिंडी से आ जाए, वो एक्सपोज कर देता है कि आप कितना भी छिपा लीजिए, लेकिन आपके हालात पटरी से बहुत नीचे उतर चुके हैं। वैभव जी, एक तरफ ये लोग इस्लामिक नाटो की बात करते हैं, समझिए जी। बात को, इस्लामिक नाटो की, और खुद को
तो बहुत बड़े जिस प्रकार से न्यूक्लियर पावर होने की वजह से पूरी दुनिया में अपना रोब झाड़ने की पाकिस्तान कोशिश करता है। दूसरी तरफ अपने ही घर के अंदर बलूचिस्तान के लड़ाके, बलूच लड़ाके, इनको इनकी पूरी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, इन्हें बंधक बना लेते हैं, इनको मार दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मरक्षा में वो जिस प्रकार से बलूच लड़ाके लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से पश्तून लड़ाके इनकी नाक में दम कर रखे हैं, जिस प्रकार से तहरीक तालिबान के लड़ाके इनकी नाक में दम कर रखे हैं, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानी सेना बाहर से तो क्या लड़ेगी जब अपने ही घर में पिट रही है। और आसिम मुनीर अपने पद पे पद बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है वो इस्लामिक नाटो बनाने की बात करता है, बहुत हास्यास्पद लगता है। दूसरे देशों को सुरक्षा देने की बात करता है और खुद जी तुर्की और चीन के ये समान बड़ा स्वनिर्भर है। हास्यास्पद है मैं सर समझता हूँ कि हम लोग यहाँ ये कहते हैं बिल्कुल कि घर में नहीं हास्यास्पद है, दाने बहुत ही और बाहर आप चल रहे हैं बुनाने। जी वैभव जी बहुत ही हास्यास्पद। मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर जो सपने देख रहे हैं, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मैं समझता हूँ वो देख रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत जल्दी उनका पतन होने वाला है और पतन की राह पर वो निकल चुके हैं। वहां पर एक बड़ा तख्ता पलट होना लगभग तय है, क्योंकि और अभी जिस साहब प्रकार मुझे से अफसोस हालात तो बन रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को लेकर हो रहा है कि पाकिस्तान की आवाम क्या वो समझ नहीं पा रही है कि ये सेना और सरकार की ये जो चक्की है, उस चक्की के बीच में पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो आज़ादी और बंटवारे के बाद से पिसती जा रही है, पिसती जा रही है, पिसती जा रही है। और वहां की आवाम बस मौन आवाज खड़ी है और अगर बोलती भी है तो यहां पर बंदूकों की नोक पर उन आवाजों को दबा दिया जाता है। बिल्कुल वैभव जी, वहां पर इतनी महंगाई है, पाकिस्तान में आम आदमी महंगाई से मर रहा है, लेकिन सेना ने अपना कंट्रोल, पहले तो जो बड़े देश के बड़े नेता थे वो और सेना के बड़े अधिकारी मिलकर सारा जो माल था वो खा जाते थे। मतलब वहां पे जिस प्रकार से जितनी भी कमाई थी उसका बड़ा हिस्सा ये लूट लेते थे। लेकिन अब सेना ने जिस प्रकार से कंट्रोल कर लिया, जिस प्रकार से आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया है, अब वहां के नेताओं की भी पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका है। मतलब आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान की असली कमाई बाहर ले जा रहे हैं और खुद अपने कुछ जो उनके चाहने वाले हैं सिर्फ उनके कंट्रोल में रह चुका है। ऐसे में आम आदमी मरने को मजबूर है। मतलब वहां पे महंगाई और बेरोजगारी ने बहुत ही हालात खराब कर रखे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान का छोटा मोटा हिस्सा नहीं, पूरे पाकिस्तान के यही हालात है। यहाँ तक जी पंजाब प्रांत जो कि उनकी सरकार है उसके बावजूद भी वहां पर हालात खराब है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। और वहां पे जिस प्रकार से वीडियो सामने आते हैं, वो खुद कहते हैं वहां के लोग जो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध प्रांत की बात नहीं कर रहा, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की नहीं, तो पंजाब प्रांत के लोगों के भी कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं जिसमें वहां के लोग कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए, काश पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होता। मतलब आज जब वो बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो भारत की मोदी सरकार की तारीफ की बिना नहीं रह सकते। मतलब वहां रहकर भी वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोले हुए हैं। मतलब साफ है कि आसिम मुनीर के हाथ से आज अब जनता भी बाहर निकल चुकी है, जनता भी कंट्रोल से बाहर आ चुकी है। जिस प्रकार से लोग पाक ऑक्युपाई कश्मीर में आज पूरी तरह से मांग उठ चुकी है कि भारत का हिस्सा है तो इसे भारत को ही सौंपना चाहिए। मतलब वहां से आवाजें उठना यह साफ है। और आज भारत के अंदर जो कश्मीर है, हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो हिस्सा है, वहां के बड़े नेता जो अब तक पाकिस्तान से बात करने की बात करते थे, आज वो भी इस बात को मान चुके हैं। वो भी अमेरिका के एम्बेसडर को बताते हैं कि नहीं, भारत जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है वो भी हमारा है। मतलब आज सबको सब अपनी, चाहे कुछ नेता दबी जुबान में कहें लेकिन इस बात को मानने रवि लगे अरोड़ा हैं जी, कश्मीरी अलगाववादी नेता। इन हालातों के बीच सर एक चीज